यस स्टूडेंट्स, सो कल हम नाइन्थ क्लास का पॉलिनोमियल हमने स्टार्ट किया था और आज हमें नाइन्थ क्लास का पॉलिनोमियल दोबारा से कंटिन्यू करना है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करना है। तो कल मैंने आपको बेसिक कवर करा दिया था कि सब कुछ बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होती है, कितने कॉफिशिएंट होते हैं, कैसे हम कॉफिशिएंट को देखते हैं, कितनी डिग्री होती है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो कल मैंने बेसिक आपको कवर करा दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 हम आज स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले बुक में क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमें गिवन है। सो एक्सरसाइज 2.1 की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि भाई इन हमारे कुछ ये पोलिनोमियल, हमें ये कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है ये वाले, यहाँ इनमें से कौन सा हमारा पोलिनोमियल है और कौन सा हमारा पोलिनोमियल नहीं है। अगर पोलिनोमियल है तो कौन सा हमारा वन वेरिएबल है और कौन सा हमारा वन वेरिएबल नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा हमारा वन वेरिएबल है, कौन सा हमारा वन वेरिएबल नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि भाई 4x² माइनस 3x+7, ये हमारा एक क्वेश्चन है कि भाई 4x² माइनस 3x+7 एक एक्सप्रेशन हमने दी है। ये बताओ वेरिएबल सॉरी पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखते हैं पोलिनोमियल है कि नहीं है। यस, सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। हेयर ओनली वन वेरिएबल दैट इज एक्स। सबसे पहली तो बात देखने वाली है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। तो देख रहे हो आप कि दो ही वेरिएबल है, एक ये और एक ये। एक्स एक्स दोनों जगह क्या यूज हुआ है, एक्स एंड एक्स। तो हम आगे चलते हैं। इज यूज्ड एंड द पावर ऑफ एक्स इज होल नंबर। यहाँ आप देखो एक्स की दो पावर है, एक तो 2 है और एक 1 है। दोनों ही पावर कैसी है, होल नंबर्स हैं। सो वी कैन से दैट 4x² माइनस 3x+7 इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या है, हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। क्यों, क्योंकि एक तो इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है खाली x, और x की जो पावर्स हैं वो होल नंबर में है। तो अच्छा पोलिनोमियल कौन सा होता है जिनमें x या यानी कि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, उसे हम उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। मैंने कल बताया था आपको, पूरा लेक्चर दिया था। आज जिसने भी आपने लेक्चर नहीं देखा है वो आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर होल नंबर में है। होल नंबर में होने का मतलब है कि ये पोलिनोमियल है, और एक वेरिएबल का यूज होने का मतलब है कि वन वेरिएबल है। तो हम इसको बोलेंगे द गिवन एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से देख लेते हैं। हमने ये दिया है ये जो है हमारा क्वेश्चन गिवन है कि भाई 1 मिनट। यस, दिस इज आवर क्वेश्चन कि y² + √2 ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं। हेयर ओनली वन वेरिएबल दैट इज y। सबसे पहले तो हम देखेंगे सब में क्या यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, x वगैरह है ही नहीं। तो ये क्या है, वन वेरिएबल है। इज यूज्ड एंड द पावर ऑफ y इज होल नंबर। अगर हम y की पावर देखें तो y की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, जिसको हम बोलेंगे ये होल नंबर में है। सो वी कैन से दैट y² + √2 इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। y² + √2 क्या है, एक पोलिनोमियल है वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि एक तो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है y इसमें, और अगर दूसरी बात करें तो y की जो पावर है वो 2 है। y की पावर या क्या है, यहाँ पर 2 है। तो इसको हम बोलेंगे y की पावर होल नंबर में है, और जब भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में होती है वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है, प्लस वन वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अच्छा बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि भाई ये जो 2 है ना, ये 2 रूट के अंदर है, तो सर इसकी जो पावर होगी वो 1/2 होगी, वो ऐसे कहते हैं। तो इसकी पावर 1/2 हो, 1/4 हो, 1/3 हो, कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें नंबर से मतलब ही नहीं रखना है, हमें खाली वेरिएबल से मतलब रखना है। वेरिएबल एक ही होना चाहिए,
प्लस उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है 3√2 प्लस T√2। तो इसमें आप देखोगे हेयर पावर ऑफ टी इज √2, यानी कि टी की पावर जो है वो रूट में है, यानी कि कितनी है 1/2 है। रूट का मतलब होता है 1/2 होना पावर, ठीक है। तो टी जो है वो रूट में है, यानी कि टी की जो पावर है वो 1/2 है, विच इज नॉट आ होल नंबर, जो कि एक होल नंबर नहीं है। क्या 1/2 होल नंबर होता है? नहीं होता है। तो ये जो पावर यहाँ पर जो वेरिएबल की रूट में आ गई, जो वेरिएबल हमारा रूट में आ गया, इसने सब कुछ मामला खराब कर दिया। हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट 3√2 प्लस T√2 इज नॉट अ पोलिनोमियल। यहाँ पर हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि टी जो है वो रूट में आ गया, और टी जब भी, यानी कि कोई भी वेरिएबल जब भी रूट में होगा तो वो हमारा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो इसको आप लिख सकते हैं। आगे चलें थोड़ा सा और। अब हमसे कहा गया है कि भाई y प्लस 2/y। अगर यहाँ हम देखें तो ये वाला y तो ठीक है, इसकी y की पावर 1 है, लेकिन अगर हम 2/y की बात करें, 2/y की बात करें तो इसको हम लिखेंगे 2। अच्छा, आपने एट्थ क्लास में पढ़ा होगा, अगर अपॉन की चीज़ ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर माइनस में होती है। तो यहाँ पर पावर 1 है तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो सेकंड टर्म जो है हमारी 2/y, वो उसको लिखेंगे 2y की पावर -1। यहाँ पर y की पावर क्या हो गई? -1 हो गई। अगर y की पावर -1 हो गई तो एक चीज़ बताइए, क्या ये आपका होल नंबर है? -1 इज अ होल नंबर और नॉट? तो हम कहेंगे कि भाई -1 इज नॉट अ होल नंबर, -1 होल नंबर हो ही नहीं सकता। तो यानी कि यहाँ पर जो y की पावर है वो y की पावर -1 होने की वजह से होल नंबर नहीं हो पाई, और होल नंबर नहीं हो पाई इसका मतलब क्या है? हमारा जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, ये पोलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। क्या लिखा है? अ होल नंबर। सो वी कैन से दैट y प्लस 2/y इज नॉट अ पोलिनोमियल। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर एक काम कीजिए, 2/y को 2/y रहने दीजिए, इसको ऊपर ले जाने की क्या रिक्वायरमेंट है? तो देखो, हमें कभी भी वेरिएबल को अपॉन में नहीं छोड़ना है। पोलिनोमियल के केस में वेरिएबल जो है वो अपॉन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल हमेशा ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं वेरिएबल हमेशा नोमिनेटर में होना चाहिए, वेरिएबल नोमिनेटर में होना चाहिए, ना कि डिनोमिनेटर में, ठीक है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा। हमें लास्ट दिया हुआ है कि भाई x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। देखो यहाँ 3 वेरिएबल्स यूज हो है। पहला x है, दूसरा y है, तीसरा t है। 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, और तीनों की पावर अगर हम देखें तो होल नंबर है। x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, और t की पावर 50 है। तो तीनों ही वेरिएबल्स की पावर किस में है? होल नंबर में है। तो अगर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होता है तो वो पॉलिनोमियल होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बट अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखवाई है। तो आई थिंक कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि क्या रीज़न है, कैसे ये पॉलिनोमियल नहीं है या पॉलिनोमियल है, ठीक है। इससे आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या बोला गया है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यस, कल मैं बता चुका था कि कोफिशिएंट कैसे देखते हैं, क्या होता है कोफिशिएंट। तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। तो कुछ भी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना नंबर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो कल मैंने बताया था जिसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होता उसके मल्टीप्लाई में हम 1 मान लेते हैं। तो मैंने माना एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया? 1 हो गया। कल वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है या वो भूल गया है
तो दोबारा से देख सकते हो, आप उस वीडियो को देखो, तब जाकर के ये कॉफिशेंट पता लगेगा कि कॉफिशेंट कहाँ से वन आया है। ठीक है, कॉफिशेंट वो होता है जिस भी वेरिएबल का हमें कॉफिशेंट बताना है उसके मल्टीप्लाई में देखना होता है कितना नंबर है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो हम वन मान लेते हैं कि इसके मल्टीप्लाई में वन नंबर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम आगे की बात करें तो आगे क्या गिवन है हमें, आगे हमें गिवन है 2x 2 - x² प्लस x³ अब देखो यहाँ पर हमने वन मान लिया, सिंपली x² के मल्टीप्लाई में वन मान लो तो वन होना चाहिए, लेकिन वन से पहले माइनस साइन भी है। हम प्लस साइन को कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ माइनस साइन है तो अब आपको कॉफिशिएंट क्या लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा। या आपने ये दिखा होगा कि हम कभी भी +1 नहीं लिखते, लेकिन हम -1 जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट था ना ऊपर, यहाँ पर जो कॉफिशिएंट था जो हमने सिंपली वन लिखा था, इसको +1 लिखना चाहिए था, लेकिन हम प्लस को रिप्रेजेंट नहीं करते कभी भी। लेकिन अगर माइनस साइन होता है तो वहाँ हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया है। कभी भी याद रखना, अगर जिसका भी कॉफिशिएंट हमें निकालना है उससे पहले माइनस साइन आ रहा है तो हमारा जो कॉफिशिएंट होगा ना वो माइनस होगा, फिर निगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर इससे आगे की बात हम करें, π/2 x² प्लस एक्स, π/2 x² प्लस एक्स, इसमें x² का कॉफिशिएंट हमें बताना है। तो आप सिंपली देख सकते हो x² के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, π/2, तो x कॉफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। x² का कॉफिशिएंट क्या बन जाएगा हमारा, π/2 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर हम इससे आगे की बात करते हैं कि भाई हमें √2x-1 में x² का कॉफिशिएंट बताना है, तो आप सबसे पहले मुझे बताओ क्या इस वाले पॉलिनोमियल में आपको कहीं x² विजिबल है? अगर इसमें कोई भी x² विजिबल नहीं है तो जो भी चीज़ नहीं होती, जो टर्म है ही नहीं, वो क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो टर्म है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, x² है ही नहीं ऑलरेडी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसका कॉफिशिएंट होगा जीरो। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ आया होगा कि कॉफिशिएंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की कॉफिशिएंट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर समझ आया है तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं आया है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी में क्या पूछा गया है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। हमें एक एग्जाम्पल देना है। पहला एग्जाम्पल देना है ऐसा जिसमें जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री होनी चाहिए 35। देखो, बाइनोमियल होने का मतलब है दो टर्म्स होनी। मैं कल बता चुका था बाइनोमियल क्या है, बाई का मतलब दो और नोमियल का मतलब टर्म्स। तो दो टर्म्स होनी चाहिए, यानी कि दो टर्म्स हमने मान ली। हम मान सकते हैं कि भाई एक टर्म x है, दूसरी टर्म कुछ भी मान लो। देखो, इसमें आपका आंसर मेरा आंसर वेरी कर सकता है, अलग हो सकता है। एनसीईआरटी का आंसर मेरा आंसर अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल पूछा है। एग्जाम्पल तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। देखो, बाइनोमियल हमसे कहा था, बाइनोमियल हमने बना दिया। अब हमसे कहा है इसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री 35 होने का मतलब क्या है, x की पावर 35 होनी चाहिए। बस हो गया, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, हमने वहाँ क्या लिखा है वहाँ भी देखते हैं। देखो अपनी नोटबुक में कितना लिखा है हमने। यस, हमने यही लिखा है कि भाई हमने पहले क्या किया, दो टर्म्स ले ली क्योंकि बाइनोमियल बनाना था। इसकी डिग्री हमें 35 करनी थी तो हमने पावर को 35 कर दिया। देखो सिंपली, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया जिसकी डिग्री 35 है। फिर उसके बाद हमसे एनसीईआरटी में बोला था कि एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। हमें क्या बनाना है, एक मोनोमियल ऐसा बनाना है जिसकी डिग्री 100 हो। मोनोमियल का मतलब क्या है कि भाई एक ही टर्म होनी चाहिए उसमें, मान लो x है, और डिग्री 100 होने का मतलब क्या है, इसमें आप दूसरी टर्म ऐड ही नहीं कर सकते। इसमें आप खाली कॉफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉफिशिएंट 1 माना है, आप चाहो तो कॉफिशिएंट 3 मान लो, आप चाहो तो कॉफिशिएंट 5 मान लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर आपका और मेरा एग्जाम्पल अलग अलग हो सकता है, बस शर्त इतनी है कि मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री 100 होनी चाहिए। बाकी ये कॉफिशिएंट कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, सो दिस इज योर
आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, यस पहले बुक में देखते हैं। बुक में क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा है बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, सिंपली डिग्री। देखते हैं डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या है पहला पॉलिनोमियल हमें गिवन है 5x³ + 4x² + 7x। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री मैंने बताया था कि डिग्री क्या होती है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो ही हमारी डिग्री होगी। इसमें बताओ सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3। सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 3 है। तो क्या बोलेंगे, डिग्री इज 3 एज x³ इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, सिंपली बस हाईएस्ट आपको देखने सबसे ज़्यादा पावर किसकी है बस। अगर आगे देखें हम थोड़ा सा और, 4 - y², इसमें डिग्री 2 होगी क्योंकि y² ही सबसे ज़्यादा पावर है। देखो y² ही पावर है, उससे ज़्यादा पावर है ही नहीं। अगर इसमें हम देखें t की पावर 1 होगी, ठीक है। इसमें इस केस में हमारी जो t की पावर है वो क्या होगी, 1 होगी। ये वाली t की पावर 1 होगी। कैसे होगी देखते हैं। डिग्री इज 1, डिग्री 1 होगी क्यों, क्योंकि खाली t की पावर 1 ही है, उससे ना तो उससे ज़्यादा है ना ही उससे कम है। तो क्या बोलेंगे, एज t की पावर 1 इज दी हाईएस्ट पावर। बस कल मैंने बताया था जिसकी पावर कुछ भी, जिसकी पावर यहाँ पर रिप्रेजेंट ही नहीं है, देखो यहाँ पर t की पावर कुछ भी दिया ही नहीं है, तो उसकी पावर को 1 मान लेते हैं। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है सिंपली, ठीक है। तो हम t की पावर को 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भाई 3 की डिग्री बताओ। 3 एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल नहीं है बट ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर मैंने कल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बताया था एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, यानी कि खाली नंबर्स जिसमें होते हैं। तो ये 3 जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, इसमें हमें डिग्री बतानी है। तो आप या तो ऐसे याद कर सकते हो, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे सबकी डिग्री 0 होती है। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3x⁻0। क्यों लिख सकते हैं देखते हैं। मैंने लिखा 3x⁻0। आप मुझे बताओ जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो 3 × x⁻0 की जगह क्या आ जाएगा, 1। क्या बचा, 3 × 1 = 3। देखो लौट के वही आ गया। तो हम 3 को सिंपली 3x⁻0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा है यहाँ पर। अब आप मुझे बताओ यहाँ x की पावर कितनी है, 0 है, तो डिग्री कितनी होगी, 0। सो डिग्री इज 0 एज x⁻0 इज द हाईएस्ट पावर। बस सिंपल है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात है कि डिग्री देखनी है। तो मैंने कल का अगर लेक्चर आपने ध्यान से सुना होता तो शायद ये वाली एक्सरसाइज आप खुद ही कर लेते, और शायद कुछ स्टूडेंट्स ने कर भी दी होगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं की होगी। तो वेल एंड गुड, अगर किसी ने ऐसा किया है कि मेरी कल की वीडियो देखने के बाद ये एक्सरसाइज खुद से अटेम्प्ट किया तो बहुत अच्छा है। वेल एंड गुड, बहुत सही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है एनसीईआरटी में, देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसे हमें बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। अगर ये आपको नहीं पता कि कैसे देखते हैं तो कल वाली वीडियो देख लीजिए, मैं आपको पता लग जाएगा क्यूबिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और लीनियर क्या होता है। तो देखते हैं। यहाँ क्या है, x² + x है। तो x² + x में डिग्री कितनी है, 2। और अगर डिग्री 2 होती है तो कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कल मैंने बताया था। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3। तो 3 है तो कैसा हो गया, क्यूबिक हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है, 2 डिग्री है। यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। और 2 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। कल वाले नोट्स आप अपने खोल लीजिए, नोटबुक में खोल के रखें ताकि आपको हेल्प मिले वहाँ से। यस, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है 1 + x। ये बताइए इसकी डिग्री कितनी है, 1 है।
क्योंकि यहाँ पर x की कोई भी पावर नहीं है, तो x की कोई भी पावर नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है? लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पर आप पूरा लिखोगे लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, ऐसे नोट्स में, ठीक है। 1 मिनट। यस, लीनियर पोलिनोमियल। इससे आगे की अगर हम बात करें, इससे आगे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 3t। तो देखो यहाँ पर t की पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1, और 1 डिग्री होने के बाद पोलिनोमियल कैसा हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अगर हम इससे आगे की बात करें, हमें पोलिनोमियल गिवन है आर स्क्वायर। आर क्या है? एक वेरिएबल है, तो आर स्क्वायर यानी कि डिग्री कितनी हो गई 2, क्योंकि पावर 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है। हम सबसे ज़्यादा वाली पावर देखते हैं, कम वाली पावर से हमें मतलब नहीं रहता यहाँ पर। तो आर स्क्वायर यानी कि ये कैसी हो गई? क्वाड्रेटिक हो गई, क्योंकि डिग्री 2 थी इसकी यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें 7x³ की, तो यहाँ पर पावर कितनी है 3 है, और जिसकी पावर 3 होती है उसकी यानी कि डिग्री जिसकी 3 होती है उसकी क्यूबिक होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है वो, ठीक है। तो जिसकी पावर 1 होगी वो लीनियर होगा, जिसकी पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी पावर 3 होगी वो क्यूबिक होगा। ये आपको याद रखना है, पावर नहीं सॉरी डिग्री कह सकते हैं हम। जिसकी डिग्री 1 होगी लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक होगा, ठीक है, ऐसा है। तो इससे आगे अगर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जब भी आप डिग्री देखोगे आप हाईएस्ट पावर की बात करोगे। इसमें देखो दो पावर है, एक तो पावर 1 है हमारी, एक पावर तो 1 है, एक पावर 2 है ये वाली। तो खाली हमें 2 से मतलब है, 1 से मतलब ही नहीं है, इसको हम देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ी तो 2 है। अगर 2 है तो डिग्री कितनी हो गई 2, और डिग्री अगर 2 हो गई तो ये कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो आज आपकी मैंने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दी है। अगर यहाँ इसमें इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल दीजिए, और हैंड टू हैंड अपना सिलेबस तैयार करते चलिए, ठीक है। बीच में टेस्ट भी हुआ करेगा आपका, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय। हम आगे का सिलेबस कल की क्लास में कवर करेंगे, कल अपना 2.2 कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आगे की एक बार एनसीईआरटी से आप देख करके रखें कि क्या क्या सिलेबस उसमें है, ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो बाकी कल रखते हैं क्लास। ओके, थैंक यू।